केमिस्ट्री में 12th क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं हैलोजन के ऑक्सो अम्ल, यानी हैलोजन का ऑक्सो अम्ल क्या क्या होता है, किस प्रकार के ऑक्सो अम्ल बनाता है, कौन सा हैलोजन कौन सा ऑक्सो अम्ल बनाएगा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसका नाम क्या होगा, कैसे लिखा जाता है। ठीक है, यानी ऑक्सो एसिड ऑफ द हैलोजन। तो ये बताइएगा पहले हैलोजन में क्या क्या आता है। देखा जाए तो हैलोजन में कौन कौन सा एलिमेंट आते हैं। हाँ, हैलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और क्या आता है, आयोडीन आता है, यही सब आता है ना। चलिए, फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है और क्या आता है, आयोडीन आता है। इनमें से सबसे ज्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, फ्लोरीन होता है। फ्लोरीन जानते हैं कि ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। क्या होता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव। और फ्लोरीन इनमें से ही ज्यादा नहीं, जितने भी एलिमेंट है धरती पर सबसे ज्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, फ्लोरीन ही होता है। फ्लोरीन से ज्यादा कोई हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं उच्च विद्युत ऋणात्मक। क्या बोलिएगा, उच्च विद्युत ऋणात्मक कहा जाता है। और इसके उच्च विद्युत ऋणात्मक के होने के वजह से ही यह केवल एक ही प्रकार का ऑक्सो अम्ल बनाता है। कौन, फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है केवल कितने प्रकार बनाएगा, एक प्रकार का हो गया है ना। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के वजह से, किसके वजह से, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से फ्लोरीन जो होता है, फ्लोरीन एक ही प्रकार के ऑक्सो एसिड बनाता है। और वो भी कौन सा ऑक्सो एसिड होगा, HOF। क्या हो गया, HOF, एक प्रकार का मात्र ऑक्सो एसिड HOF। ठीक है, और HOF में देखा जाए तो फ्लोरीन का वैलेंसी क्या होगा, फ्लोरीन का वैलेंसी क्या होगा, यहां पर जिसका वैलेंसी शो करेगा +1 करेगा शो। क्या होगा, +1। ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या शो करेगा, +1। और इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या लिख सकते हैं फ्लोरीन, इसका नाम होगा फ्लोरिक अम्ल। फ्लोरिक 1 देकर अम्ल, या तो फिर इसका नाम होगा हाइपोफ्लोरस अम्ल। फ्लोरस अम्ल। देखिए, सबसे पहली बात है हैलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आता है। जब इसका ऑक्सो अम्ल की बात करते हैं तो फ्लोरीन जो है केवल एक ही प्रकार का ऑक्सो अम्ल बनाएगा, वो भी क्या है, उसका HOF। क्या बनेगा, HOF। अब इसका नाम क्या है, फ्लोरिक 1 अम्ल बोलिए या तो फिर हाइपोफ्लोरस अम्ल बोलिए। फ्लोरिक 1 अम्ल या तो फिर क्या बोलिएगा, हाइपोफ्लोरस अम्ल, यही इसका नाम हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब चलना है अलग अलग एलिमेंट के बारे में, जैसे कि ब्रोमीन के बारे, क्लोरीन के बारे में, ब्रोमीन के बारे में, और क्या चलना है, आयोडीन के बारे में। तो इसमें बताए थे कि अन्य जो एलिमेंट होते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है +1 भी होता है, +1 भी होता है, +3 भी होता है, +5 भी होता है, प्लस क्या होता है, 7 भी होता है। प्लस क्या होगा, 7 भी होगा। तो उसके अनुसार से ये अलग अलग प्रकार के क्या बनाएंगे, ऑक्सो अम्ल बनाएंगे। जो पहला जो ऑक्सो अम्ल होगा 1 नंबर में, उसको हम बोलते हैं, जैसे कि फ्लोरीन के लिए फ्लोरिक हो गया है ना, उसको जनरल लिख चलते हैं हेलिक। क्या लिख चलेगा, हेलिक 1 एसिड, हेलिक 1 अम्ल, हेलिक 1 अम्ल। या तो फिर
इसका दूसरा नाम लिख सकते हैं या हाइपोहेलस अम्ल, हाइपोहेलस अम्ल। देखिए हेलिक 1 अम्ल या हाइपो क्या हो गया, हेलस अम्ल, ये ऑक्सो अम्ल का प्रकार है। यहाँ पर जिसमें एक हेलिक 1 रहेगा, फिर हेलिक 2 रहेगा, हेलिक 3 रहेगा, हेलिक 5 रहेगा और हेलिक क्या रहेगा, 7 रहेगा। यानी देखा जाए तो कौन कौन सा बनेगा अलग से देख लीजिएगा। एक जो बनेगा हेलिक 1 अम्ल करके रहेगा, दूसरा हेलिक 2 ने 3 और अम्ल करके रहेगा, फिर हेलिक क्या रहेगा 5 रहेगा, हेलिक क्या रहेगा 5 करके रहेगा और फिर हेलिक क्या रहेगा 7 करके रहेगा। तो कितने प्रकार का ऑक्सो अम्ल हो जाएगा, 1 2 क्या हो जाएगा 4 प्रकार का हो जाएगा। कितने प्रकार का, 4 प्रकार का। एक हेलिक 1 अम्ल हो गया, हेलिक 3 अम्ल और हेलिक 5 अम्ल और हेलिक क्या हो गया 7 अम्ल हो गया। 4 प्रकार का क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है 4 नहीं होता है, +1 +3 +5 और प्लस क्या होता है 7 होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक। लेकिन फ्लोरीन में 4 प्रकार का नहीं बनाएगा, फ्लोरीन में केवल क्या बनाएगा एक ही प्रकार का बनाएगा। फ्लोरीन में कितना प्रकार का बनाएगा, एक प्रकार का HOF बनाएगा। तो पहले हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, हेलिक 1 अम्ल। किसके बारे में, हेलिक 1 अम्ल। कोई दिक्कत है, तो हेलिक 1 अम्ल का दूसरा नाम क्या है, हाइपोहेलस अम्ल। ज्यादा हार्ड नहीं है। देखिए हेलिक 1 अम्ल, हाइपोहेलस अम्ल, और नाम कितना आसान है, हेलिक 3 अम्ल, हेलिक 5 अम्ल, हेलिक क्या हो गया 7 अम्ल। सब में वही लगाना, इधर हेलिक उधर अम्ल। अब हेलिक मतलब हो गया हेलोजीन, हेलिक का मतलब क्या हो गया हेलोजीन में। अब हेलोजीन में क्या आएगा, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन यही सब आएगा ना। चलिए ठीक है, तो पहला नंबर में क्या क्या बन जाएगा, देखिए HOF भी बनेगा, HOCl भी बनेगा, HOBr भी बनेगा, HO क्या बनेगा I भी बनेगा, क्योंकि फ्लोरीन भी बनाएगा पहला प्रकार का, क्लोरीन भी ब्रोमीन भी और आयोडीन भी। अब नाम सबका लिखना है तो कैसे लिखिए, हेलिक के जगह पर यहाँ पर फ्लोरिक, यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्लोरिक, जो ऑलरेडी नाम लिखा हुआ है फ्लोरिक 1 अम्ल। ये क्या हो जाएगा क्लोरिक, हेलिक के जगह पर क्या हो गया क्लोरिक 1 अम्ल हो जाएगा। यहाँ पर हेलिक के जगह पर क्या हो जाएगा ब्रोमिक की ब्रोमीन, ब्रोमिक क्या हो जाएगा ब्रोमिक, ब्रोमिक 1 अम्ल हो जाएगा। और यहां पर क्या हो जाएगा आयोडिक, यहां पर क्या हो जाएगा आयोडिक अम्ल हो जाएगा। कोई दिक्कत है, तो खाली हेलिक की जगह पर ये सब चेंज हो जाएगा। फ्लोरिक, यहाँ पर इसका भी ले लेते हैं, फ्लोरिक हो जाएगा, फ्लोरिक 1 क्या हो गया अम्ल हो जाएगा। अब आगे देखिएगा दूसरा तरह से कैसे भी नाम लिखिएगा, हाइपोफ्लोरस अम्ल, हाइपोक्लोरस अम्ल, हाइपोब्रोमस अम्ल और हाइपो आयोडस अम्ल। क्या हो गया आयोडस अम्ल, यही हो जाए ना। तो दूसरा तरीका से एओ को लिख देते हैं, दूसरा तरीका से कैसे लिखिए हाइपो ब्रोमस, ये ब्रोमीन वाला है ना, तो हाइपो क्या हो जाएगा ब्रोमस। अच्छे क्लोरीन वाले हैं, चलिए ठीक है, हाइपोक्लोरस अम्ल, हाइपो क्या हो गया क्लोरस अम्ल। इस प्रकार से भी इसका नाम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है। तो ये हो गया हेलिक 1 अम्ल के वाले। दूसरा चलिएगा हेलिक क्या हो जाएगा हेलिक 3 अम्ल। अब कौन सा चलना है हेलिक 3 अम्ल। तो सबसे बड़ी हेलिक 3 अम्ल में केवल क्लोरीन ही बनाता है, केवल कौन बनाएगा क्लोरीन ही बनाता है। इसका दूसरा नाम है हेलिक अम्ल बोल सकते हैं, हेलिक 3 अम्ल या तो हेलस अम्ल, या तो क्या बोलिएगा इसको हेलस अम्ल कहते हैं। इसमें एक ही को आता है क्लोरीन वाला ही बनाएगा, क्लोरीन तो बनेबे नहीं करेगा तो फिक्स है, क्लोरीन बनाएगा। ब्रोमीन आयोडीन भी क्या हुआ इसका नहीं बनाएगा, तो इसका केवल एक बनेगा। तो इसका देखिए फॉर्मूला कैसे लिखाएगा HO और ClO। अब जो भी होगा इधर O बढ़ाते जाना है, जैसे कि HOF सब है ना, तो यहाँ भी HOCl हो गया। अब देखो बाद में क्या डाल देना है O डाल दिए, कोई दिक्कत है। नाम क्या हो जाएगा इसका, हाँ क्लोरस 3 अम्ल, क्लोरिक 3 अम्ल, क्लोरिक क्या हो जाएगा 3 अम्ल हो जाएगा, क्लोरिक 3 अम्ल, या तो फिर क्लोरस अम्ल, या तो फिर क्या हो जाएगा
या तो इसका नाम लिखा जाएगा क्लोरस अम्ल, या तो हो जाएगा क्लोरस अम्ल। दूसरा टाइप का हो गया। तीसरा टाइप में क्या होगा, हेलिक 5 अम्ल। क्या हो जाएगा, हेलिक 5 अम्ल। और हेलिक 5 अम्ल को दूसरा तरीका से क्या लिख सकते हैं, इसको हेलिक अम्ल, या तो क्या लिखेगा, या इसका नाम है केवल हेलिक अम्ल भी बोल सकते हैं, हेलिक अम्ल। हेलिक 5 अम्ल को केवल हेलिक अम्ल भी कहा जाता है। अब इसमें कौन कौन बनाएगा देखिएगा, फ्लोरीन तो बनाएगा ही नहीं, तो फिक्स है कि फ्लोरीन केवल एक ही को बनाता है, क्लोरीन बनाएगा। तो देखिए क्या हुआ, HOCl और O था ना अबरी O2, क्या हो गया O2। फिर हो गया HOCl, अबरी क्या होगा, Cl के जगह पर Br ने Br, और फिर क्या हो जाएगा O2। फिर क्या हो जाएगा HOI, और फिर क्या हो जाएगा O2। क्या हो गया O2। नाम लिखा देगा सबका, क्या होगा इसका नाम, सिंपल हो गया क्लोरिक अम्ल या क्लोरिक एसिड। क्लोरिक अम्ल बोलिए या तो फिर क्या बोलिए, क्लोरिक एसिड बोलिए। समझ रहे हैं, क्लोरिक अम्ल या तो क्लोरिक एसिड बोलिए, कोई दिक्कत है। उसके बाद देखिएगा, चलिए नोट कीजिए नेक्स्ट के लिए, कहीं दिक्कत है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर से समझ जाइए। हैलोजिन के ऑक्सो अम्ल की यदि हम चर्चा कर रहे हैं तो हैलोजिन के ऑक्सो अम्ल कितने प्रकार के बनाएगा, 1 2 3 4 प्रकार के ऑक्सो अम्ल बनाता है। एक जो है हेलिक 1 अम्ल, दूसरा जो है क्या है हेलिक 3 अम्ल, और तीसरा जो है जो क्या है, हाँ हेलिक 5 अम्ल है, और चौथा जो है हेलिक क्या है 7 अम्ल है। हेलिक क्या हो गया 7 अम्ल। तो ये 4 प्रकार का अम्ल बनाता है। फ्लोरीन जो इसमें है केवल एक ही प्रकार का अम्ल बना, ऑक्सो अम्ल बनाएगा। फ्लोरीन केवल क्या बनाएगा, एक ही प्रकार का HOF यानी हेलिक 1 अम्ल ही बनाएगा। क्यों ऐसा करता है, क्योंकि फ्लोरीन हाई इलेक्ट्रो निगेटिव एलिमेंट होता है, इसलिए इसका केवल ऑक्सीडेशन स्टेट +1 तक जाएगा, उससे ज्यादा क्या हुआ नहीं जाता है। कोई दिक्कत है, ये एक ही प्रकार के ऑक्सो अम्ल बनाता है, कोई दिक्कत। तो अब आइएगा, अब जो 4 प्रकार का ऑक्सो अम्ल है सबका बारी बारी डिस्कस करते हैं, कौन कौन बनाता है कौन कौन नहीं बनाता है। तो पहला प्रकार का हेलिक 1 अम्ल, इसमें सभी बनाएगा, फ्लोरीन तो बनाएगा ही, फ्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन भी बनाएगा। दूसरा प्रकार का हेलिक 3 अम्ल जो है इसमें केवल क्लोरीन बनाता है, क्या बनाता है क्लोरीन। तीसरा प्रकार का है इसमें क्या बनाएगा, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन बनाएगा, कोई दिक्कत है। चौथा प्रकार का रहेगा उसमें कौन बनाएगा, उसमें भी क्लोरीन ब्रोमीन और क्या होगा आयोडीन बनाएगा। समझ में आ रहा होगा नाम। अब नाम लिखना तो बड़ा आसान है। पहला वाला में हेलिक 1 अम्ल, अब क्लोरीन है तो अति फ्लोरीन तो फ्लोरिक 1 अम्ल, क्लोरीन है तो क्या होगा क्लोरिक 1 अम्ल, कोई दिक्कत है। दूसरा वाले में क्या होगा हेलिक 3 अम्ल, अब यहाँ पर देखिए क्लोरिक है तो क्लोरिक 3 अम्ल हो गया। तीसरा वाला के हेलिक 5 अम्ल, तो हेलोजिन के जगह पर क्या हो गया क्लोरिक 5 अम्ल, क्लोरिक अम्ल भी बोल सकते हैं क्योंकि इसमें हेलिक अम्ल भी नॉर्मल नाम है। फिर क्या हो जाएगा ब्रोमिक अम्ल, यहाँ पर क्या हो जाएगा ब्रोमिक एसिड, इंग्लिश में लिखना है तो ब्रोमिक एसिड। ये क्या हो जाएगा आयोडिक एसिड, ये हो जाएगा आयोडिक एसिड या आयोडिक अम्ल, कोई दिक्कत है। इस प्रकार से रहेगा। पांचवा प्रकार का बन जाएगा अपने से। पांचवा प्रकार का जो बनाइएगा यहाँ पर देख लीजिएगा, 5 प्रकार का जो बनाइएगा, चौथा प्रकार का जो रहेगा वो होगा हेलिक और क्या हो गया 7 अम्ल, हेलिक क्या होगा 7 अम्ल। और इसका सूत्र कैसे लिखना देखिए, अभी O2 था ना तो अभी क्या होगा O3, तो HOClO3, HOBr और क्या होगा O3 और फिर क्या होगा HOI, फिर क्या हो गया O3, HOClO3, HOBrO3, HOI क्या हो गया O3। नाम भी लिखा जाएगा इसका, क्या हो जाएगा क्लोरिक 7 अम्ल, ब्रोमिक 7 अम्ल और आयोडिक क्या हो गया 7 अम्ल हो गया, कोई दिक्कत है। या तो इसको हम बोलते हैं पर हेलिक अम्ल, इसको क्या बोलते हैं पर हेलिक अम्ल यानी पर हेलिक एसिड कहते हैं, कोई दिक्कत है। चलिए तो ऑक्सो अम्ल समझ में आ गया होगा, सूत्र भी लिखना बड़ा आसान है ना, है ठीक है, नोट कीजिए, इधर रोक दीजिए।